जा सजना तुझको भुला दिया, अरे जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया, जा सजना तुझको भुला दिया, अरे जा सजना तुझको भुला दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलैंगिक जनन के प्रकार जो कि फिजन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर फिजन की वह प्रक्रिया है जो एक से दो भागों में या एक से अनेक भागों में बट जाता है, उसे विखंडन कहते हैं या खंडन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। चलिए देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखिए, टाइप ऑफ फिजन, टाइप ऑफ फिजन यानी कि विखंडन कितने प्रकार की होती है या खंडन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, विखंडन दो प्रकार की होती है। पहला देखिए, फ्रेंड पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, देखिए पहला देखिए बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए, बाइनरी फ्यूजन के बारे में हम लोग जानते हैं। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए, विखंडन की वह प्रक्रिया, क्या विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक से दो भागों में बढ़ जाता है, उसे बाइनरी फ्यूजन या विखंडन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक से दो भागों में बट जाता है, उसे द्विविखंडन
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए द्विविखंडन के एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड, द्विविखंडन का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना और डायटम, ये सब हो जाएगा। देखिए अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना और डायटम। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। ये आगे देखिए, समझते रहिए। इस सब का एग्जाम्पल देखते हैं कैसे अमीबा होता है, इसकी संरचना देखिए। अमीबा है फ्रेंड, ठीक है, केंद्रक केवल बटा हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा फोटो देखिए, यह भी अमीबा ही है। यह भी अमीबा ही है। ठीक है, यहाँ पे केवल केंद्रक बटा हुआ है, सब में सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए फ्रेंड, यूग्लिना का संरचना देखिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, दूसरा संरचना देखिए। ऐसा ही होता है। ठीक है फ्रेंड, यह भी ऐसा ही होता है। इसे हम फ्लैजिला कहते हैं, ऊपर लिख देते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तीसरा फोटो देखिए, तीसरा मजा आएगा आप लोगों को समझने में भी। देखिए ऐसे ही होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसे होता है। और देखिए चौथा फोटो में यह बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूग्लिना बढ़ जाता है। इस देखिए चौथा फोटो देखिए, ऐसे होता है। देखिए बढ़ चुका है, दोनों मिला हुआ नहीं ना है। देखिए फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही संरचना होता है। ठीक है, अमीबा और यूग्लिना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, मल्टीपल फिजन, इसके बाद इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए, इसका हिंदी होगा बहुविखंडन। बहुविखंडन। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए विखंडन की वह प्रक्रिया
विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक से अनेक भागों में बढ़ जाता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक से अनेक भागों में बट जाते हैं उसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे प्लाज्मोडियम, क्या फ्रेंड? प्लाज्मोडियम, अमीबा। देखिए फ्रेंड, अमीबा हो गया और एक होता है मोनोसिस्टर, मोनोसिस्टर। ठीक है, सिस्टर, मोनोसिस्ट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड, क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन में भी अमीबा मिला था और मल्टीपल में भी अमीबा मिला। तो आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा होगा कि आखिर दोनों में सेम क्यों एग्जाम्पल है। देखिए, तो इस दोनों का यही कारण है कि अगर मान लीजिए अगर शुद्ध वातावरण यानी कि अनुकूल वातावरण होगा तो उसमें अमीबा होगा, यानी कि शुद्ध वातावरण में शुद्ध वातावरण में बाइनरी फ्यूजन में अमीबा होगा और होता है, और अशुद्ध में रहेगा तब इसमें होगा। ठीक है, तो केवल इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए इन सब का संरचना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इन सब का संरचना देखिए। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं, इसमें बड़ा बड़ा हो गया और यह बढ़ जाएगा। तो देखिए बढ़ जाएगा तो ऐसे संरचना होगा, ऐसे इसका झिल्ली इसका झिल्ली टूट जाता है। ठीक है फ्रेंड, टूट जाता है तो बाहर निकलता है। देखिए कैसे, ऐसे ही बाहर निकलता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए एग्जाम्पल ऐसा है ना, देखिए ऐसे ही टूट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, विखंडन यानी प्लाज्मा इसका झिल्ली टूटता है ना तो ये बाहर निकल जाता है और बाहर की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।